1 जुलाई से नए माली साल का आगाज़ हो चुका है और आज इस नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग थी, जिसमें ज़्यादातर एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि स्टेट बैंक शरह सूद में 0.5% कट करेगा, यानी कि 11% से कम होकर इसको 10.5% कर दिया जाएगा। लेकिन स्टेट बैंक की MPC ने डिसाइड किया कि फ़िलहाल पॉलिसी रेट को अनचेंज रखा जाएगा 11% पे। इसकी क्या वजूहत थी, इस पर हम बात करेंगे शहबाज अशरफ से, जो हेड ऑफ रिसर्च है नुक्ता के। शहबाज, वेलकम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो शहबाज, रीजंस बताइए क्यों स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को अनचेंज रखा है 11% पे। आई थिंक स्टेट बैंक का टारगेट इन्फ्लेशन का नेक्स्ट फिस्कल ईयर तो 5 to 7% ही है, बट द थिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इन्फ्लेशन काफ़ी चैलेंजिंग रह सकती है, राइट, बिकॉज ऑफ वॉलेटाइल ऑयल प्राइसेस एंड अदर मेटल प्राइसेस। और एक बात समझने की है, पिछले एक साल पे स्टेट बैंक ने तकरीबन इंटरेस्ट रेट 22 से 11% पे लेके आए, राइट। सो इसका जो इम्पैक्ट है, पहले भी स्टेट बैंक ने और कमेटी ने रिट्रेट करा है, टेक्स अबाउट 4 to 6 क्वार्टर्स टू अनफोल्ड। हम देख भी रहे हैं कि आपका जो ट्रेड डेफिसिट है इस साल तकरीबन 21% से ग्रो हुआ और स्टेट बैंक को लगता है कि मजीद ये ग्रो होगा, राइट। तो ये कुछ रिस्क हैं और स्टेट बैंक हैज़ बीन वेरी कॉशियस, उनको पता है कि ये ग्रोथ टारगेट है एंड दे नो कि यार अगर इंटरेस्ट रेट अभी 11% है और 10% भी हो जाए, इससे कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। सो येस, दे आर बीइंग वेरी केयरफुल एंड कॉशियस एंड दे डिफरेंट मॉनिटरिंग द रिस्क्स। और एक और चीज़, आई थिंक अभी भी अनसर्टनिटी है ओवर ग्लोबल ट्रेड बिकॉज ऑफ टैरिफ्स बीइंग इम्पोज ऑन डिफरेंट कंट्रीज। तो ग्लोबल स्लो डाउन हो सकता है ट्रेड में, इसकी वजह से आपका जो ट्रेड डेफिसिट है, एक्सपोर्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ आए, वो शायद ग्रोथ ना आए इधरों, इसकी वजह से आपका एक्सटर्नल अकाउंट थोड़ा फ्रेजाइल हो सकता है। आई थिंक स्टेट बैंक दिस टाइम हैज़ बीन अगेन वेरी कॉशियस एंड दीज आर द फ्यू रीजंस की वजह से स्टेट बैंक ने स्टेटस। और ये तो नए साल का भी आगाज़ हुआ है, पहला महीना अभी ख़त्म हो रहा है और हम देख रहे हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कैलेंडर आया है जो उनकी मीटिंग्स का, उसमें अगली जो मीटिंग है वो 15 सितंबर को है, 1.5 महीने बाद है। तो थोड़ा सा आई थिंक स्टेट बैंक, जैसे आपने कहा, कॉशियस है। और हमने देखा भी है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो जब ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ तो जो $78-79 से ब्रेंट चला गया था, वो वापस $66 तक आ गया था, जो बढ़ के अब आज का जो लेटेस्ट मैंने इस रिकॉर्डिंग से पहले चेक किया $71 पे। तो हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, तो इसलिए भी स्टेट बैंक कॉशियस है। देखिए, आप ये देखें कि पिछले कुछ क्वार्टर्स या 1-1.5 सालों में जो इन्फ्लेशन आपकी नीचे आई है बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन एंड कमोडिटी इन्फ्लेशन, अगर यहाँ से, बिकॉज वी आर इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, राइट, यहाँ से अगर कमोडिटीज यहाँ से स्पाइक हो जाती हैं, वेदर इट्स एल्यूमिनियम, वेदर इट्स डिफरेंट मेटल्स और ऑयल प्राइसेस, तो बिकॉज हमें पता है कि हमारा 1/3 इम्पोर्ट बिल तो ऑयल प्राइसेस से आता है, राइट, तो वो अगर बढ़ता है दैट विल स्पाइक इन्फ्लेशन। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि इस साल इस मॉनेटरी पॉलिसी को मिला के 8 मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस हैं। तो इफ़ थिंग्स चेंज इन द नेक्स्ट नियर टर्म, देन स्टेट बैंक विल बी वेरी प्रोएक्टिव, जो पहले वो रहा है, और दे माइट नॉट कट इंटरेस्ट रेट्स। सो आई थिंक जगह तो स्पेशली जो देखें, जो कम्युनिटी है, जो बिजनेस कम्युनिटी, वो सिर्फ फोकस करती है इन्फ्लेशन को। अगर इन्फ्लेशन देखें वो 3.5-4% है और पता है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इन्फ्लेशन विल बी इन द रेंज ऑफ 3 to 4%, और हो सकता है दिसंबर के बाद वो स्पाइक अप हो और वो 7% से ऊपर हो। तो जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो तक अभी भी स्टेट बैंक का टारगेट 5 से 7% है। सो आई थिंक स्टेट बैंक इज मॉनिटरिंग दीज डेवलपमेंट्स, वेदर इट्स करेंसी, वेदर एक्सटर्नल अकाउंट, बाकी चीज़ें वो देख रही है। और जब भी आई थिंक राइट टाइम होगा तो स्टेट बैंक विल अनाउंस अ कट और दे माइट नॉट कट गोइंग फॉरवर्ड डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। जैसे आपने कहा ना कि बिजनेस कम्युनिटी के काफ़ी डिमांड्स आ रही थी और उनकी जस्टिफिकेशन आ रही थी कि तभी तो 3% है इन्फ्लेशन रेट और हमारा पॉलिसी रेट 11% पे है, लेकिन आप एक महीने का तो इन्फ्लेशन रेट नहीं देखते ना, आपको तो स्टेट बैंक को पूरे साल की प्रोजेक्शन देखनी होती है। और जैसे आपने कहा, अभी गवर्नर साहब ने ये मेंशन भी किया कि इन्फ्लेशन 5 to 7% के दरमियान ही रहेगा, बट इसमें कुछ महीने आएंगे जब 7% से ऊपर भी जा सकता है। तो ये भी गवर्नर साहब ने इस पर कॉशन किया, बट आई थिंक इट्स अ कॉशियस स्टांस। एंड जैसे हमने भी बात की, आगे और भी पॉलिसी डिसीजंस आने हैं, तो हालात को देखते हुए फिर फैसला किया जाएगा। अच्छा, हम एक और चीज़ मेंशन आपको कर दूं, अगर आप देखें पिछले साल FY25 में जो एवरेज इन्फ्लेशन थी मंथ और मंथ, वो 0.3% थी, राइट। उसकी वजह से आपकी पूरी इन्फ्लेशन 4.3-4.4 के पास आई। अगर आप देखें वो तो जुलाई इन्फ्लेशन तो 3.5% आ रही है, बट मंथ और मंथ इन्फ्लेशन तकरीबन 2 से 2.5% है, राइट। अगर ये इन्फ्लेशन का मोमेंटम कंटिन्यू रहता है बिकॉज ऑफ फ्लड्स एंड अदर रीजंस, तो इन्फ्लेशन कैन इंच अप फर्दर। आई थिंक स्टेट बैंक दोबारा कॉशियस है, तो वी नीड टू वॉच बिफोर वी स्टेट बैंक कैन कॉल फॉर अ कट गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब GDP की फोरकास्ट पे आ जाते हैं। गवर्नर साहब ने मेंशन किया कि GDP वो थोड़ा यहाँ भी कॉशियस है, बिकॉज एक वाइड रेंज दिया है कि 3.25 से 4.25% के बीच में GDP ग्रोथ इस माली साल में रह सकती है। दूसरा ने मेंशन किया कि एग्रीकल्चर ग्रोथ जो पिछले साल कम थी वो इस साल बेहतर होगी, बिकॉज
जो बारिशें काफ़ी हुई हैं तो पानी की सिचुएशन बेहतर होगी। तो आई थिंक ये भी एक काफ़ी कॉशियस जो है वो फोरकास्ट है। हमें ये पता है कि एग्रीकल्चर हैज़ बीन अ मेजर बैरियर टुवर्ड्स ग्रोथ, जिसके हमारी ग्रोथ हैम्पर हुई है। और FY24 में देखें एग्रीकल्चर की ग्रोथ में तकरीबन आई थिंक 5 से 6% थी। FY25 में अंडर 1% है। तो एग्रीकल्चर हैज़ टू बाउंस बैक फॉर अस टू अचीव द ग्रोथ टारगेट जो इधर स्टेट बैंक दे रहा है या आपका गवर्नमेंट दे रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा बिकॉज अभी रेंज काफ़ी बारिशें भी हुई हैं, सब चीज़ें हैं। हमने देखा भी है कि जो आपका जो अपटेक आया है स्पेशली इन यूरिया एंड डैप ऑफटेक, और आगे जाके जो रबी सीज़न है उसकी वजह से हमें देखना पड़ेगा और हमें फिर उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक हो भी सकता है। बिकॉज देखिए स्टेट बैंक ने यही भी कहा है कि आफ्टर एवरी 2 मॉनेटरी पॉलिसीज दे विल रिवाइज और अपडेट विद द प्रोजेक्शंस, राइट। तो अभी तो माली साल का आगाज़ ही हुआ, आपने जो मेंशन करा है। तो आई थिंक अभी इट्स टू अर्ली फॉर अस टू टेक अ डिसीजन कि यार ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। आई थिंक स्टेट बैंक हैज़ बीन वेरी कॉशियस और वो चीज़ों को देखते हुए दे हैव बीन वेरी ब्रेव, आई थिंक आई विल से यार, बिकॉज उनका प्रेशर बहुत था कि यार इंटरेस्ट रेट को कम करें, सिंगल डिजिट में ले आए। सिंगल डिजिट में हो सकता है हो भी जाए, बट इट्स टू अर्ली टू टेक अ डिसीजन राइट नाउ। अच्छा, करंट अकाउंट की बात कर लेते हैं। करंट अकाउंट जो अभी माली साल ख़त्म हुआ था 30 जून को, उसमें हमने $2.1 बिलियन का सरप्लस देखा है। अब इस माली साल की प्रोजेक्शन ये है कि स्लाइट डेफिसिट होगा 0 to 1% ऑफ GDP। तो यहाँ भी आई थिंक स्टेट बैंक इज़ वेरी कॉशियस। उन्होंने रेमिटेंसेस की बात की। ही होप्ड के जो रेमिटेंसेस हैं उनका जो ये इंक्रीज़ है वो बरकरार रहेगा, और 38 to 40 बिलियन डॉलर्स प्लस की उन्होंने बात की कि 40 बिलियन डॉलर्स प्लस की रेमिटेंसेस आ सकती हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स पे भी काम करना चाहिए। देखिए ओवरऑल देखें करंट अकाउंट डेफिसिट जो FY24 में हमने देखा 1.8 बिलियन डॉलर्स का, वो सरप्लस आया FY25 में आफ्टर 14 ईयर्स। तो चीज़ बहुत अच्छी है आई थिंक। बट आई थिंक इस साल जो टारगेट है बिटवीन 0 to 1%, इसका ये मतलब है कि बिटवीन 0 to 1% का मतलब तकरीबन मैक्सिमम जो करंट अकाउंट हो सकता है दैट कैन बी अराउंड $4 बिलियन, राइट। सो ऑफ कोर्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द GDP ग्रोथ एंड लोअर अनसर्टनिटी ऑफ ग्लोबल ट्रेड्स और रेमिटेंसेस। देखिए रेमिटेंसेस आपको ये समझना है कि लास्ट ईयर वी सॉ ग्रोथ ऑफ 27% विच वाज मार्वलस, राइट। सो अब इस तरह की ग्रोथ को आई थिंक प्रोजेक्ट करना विल बी अनफीजिबल और अनरीजनेबल। तो इसलिए आई थिंक स्टेट बैंक ने बोला है कि यार जो आपके रेमिटेंसेस तकरीबन 40 बिलियन होंगे, विच इज़ आई थिंक अ रीजनेबल टारगेट ओवरऑल। सो करंट अकाउंट को अगर हम देखें स्पेशली the challenging trade situation and remittances, तो I think a number is very much achievable because last time, because देखिए स्टेट बैंक is being very cautious। वो अभी भी कह रहा है कि यार because they prefer stability over growth right now। हमें नज़र भी आ रहा है कि जो फिजिकल कंसोलिडेशन है, जो प्राइमरी डेफिसिट्स हैं, जो सरप्लसेस हैं इस साल के पिछले साल से मुकाबले में ज़्यादा हैं, और जो आपका फिजिकल डेफिसिट है वो भी आपका कम है। तो आई थिंक स्टेट बैंक की पॉलिसी, और अच्छी बात है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इन लाइन है, जिसकी वजह से स्टेट बैंक के जो टारगेट्स हैं वो लगते हैं कि अचीवेबल हो सकते हैं इस साल। अच्छा, मूविंग ऑन टू एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स जो हमें इस साल करनी है, वो उन्होंने कहा $25.9 बिलियन की हैं। उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया कि $16 बिलियन तो रोल ओवर होगा, बाकी $10 बिलियन की पेमेंट करनी होंगी। अच्छा, इसमें उन्होंने बताया कि जो पेमेंट्स हैं उसमें $22 बिलियन इज़ अ प्रिंसिपल अमाउंट एंड $4 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट है। सो ये भी आई थिंक उन्होंने कहा कि आराम से पिछले माली साल की तरह ये भी जो ऑब्लिगेशन है वो मीट कर लेगा पाकिस्तान। देखिए अच्छी बात यह है कि आपके लास्ट ईयर जो रिज़र्व्स थे टोटल, स्टेट बैंक के रिज़र्व वो 9.5 बिलियन के थे, और अभी जो आपके रिज़र्व्स हैं अबाउट $14.5 बिलियन है। एंड स्टेट बैंक ने एक अच्छी चीज़ बात करी कि प्रोजेक्शंस कर दी कि दिसंबर में रिज़र्व्स क्या होंगे जो $15.5 बिलियन होंगे, और हो सकता है कि जो जून एंड में होंगे तकरीबन 17 बिलियन का टारगेट है। सो आई थिंक जो स्टेट बैंक के जो उन्होंने बता दिया है कि जो नेट रीपेमेंट्स हैं सिर्फ तकरीबन $9.9 बिलियन की हैं, और उसमें 4 अरब एक्सक्लूडिंग आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स है। सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन आई थिंक ये चीज़ स्टेट बैंक हो सकता है कि इसको इस साल इजीली अचीव कर ले। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टेट बैंक का जो गवर्नर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार जो रुपये की है वो स्टेबिलिटी, यहाँ रुपये की हमने ये देखा पिछले कुछ हफ्तों में रुपया थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, वो रुपया दोबारा स्टडी भी हो गया है। बट इससे समझ आता है कि ये स्टेट बैंक इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि यार ये रिजर्व्स होंगे, ये हमारी पेमेंट्स हैं, ये नेट रीपेमेंट्स हैं, ये इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, और ये रोल ओवर्स हैं। सो इसमें क्लैरिटी मिल जाती है कि यस वी नो कि रिजर्व इतने होंगे और पेमेंट्स इतनी होंगी। सो वी कैन एक्सपेक्ट द रुपी टू रिमेन मोर और लेस स्टेबल फॉर FY26, विच इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर एक्सटर्नल अकाउंट एंड फॉर इकोनॉमी गोइंग फॉरवर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें।
अच्छा शहबाज, अब मार्केट पे इसका इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि मार्केट जब खुली थी तो उसमें हमने तेज़ी देखी थी, कोई 1000 पॉइंट मार्केट प्लस थी। फिर अराउंड 2 o'clock एकदम से हमने देखा कि जो क्लोजली फॉलो करते हैं मार्केट को, कि सीमेंट सेक्टर में जो है वो सेलिंग आनी शुरू हो गई और बैंक्स जो थे वो ऐसे से बढ़ने शुरू हो गए। तो वहाँ से कुछ आई थिंक इंडिकेशन मिल गई कि डिसीजन क्या आने वाला है, बिकॉज जो अनाउंसमेंट हुआ वो 3 बजे हुआ और उस 1 घंटे के दौरान में देखा कि 1000 पॉइंट सारे माइनस हुए, मार्केट तकरीबन 300 पॉइंट माइनस गई एंड देन रिकवर भी वहाँ से हो गई और 400 पॉइंट प्लस ही बंद हुई है। सो एक तो ये आई थिंक लीक हो जाना कि MPC की मीटिंग से कि क्या डिसीजन हुआ है, एक तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए आपकी बात सही है, डिसीजन तकरीबन 3 बजे आया और मार्केट ने जो 1000 पॉइंट का हाई बनाया, फिर 300 पॉइंट का नेगेटिव बनाई और फिर वहाँ से रिकवर हुई 400 पॉइंट। सो मार्केट में लग तो ये था कि जो इन्वेस्टर्स को मालूम था कि डिसीजन के स्टेट बैंक इस बार स्टेटस को रह रहा है अगेंस्ट मार्केट एक्सपेक्टेशंस। सो आई थिंक बट ये चीज़ अच्छी है कि ये चीज़ अच्छी तो नहीं है कि यार जो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, मगर ये चीज़ अच्छी है कि मार्केट ने पहले 1000 पॉइंट प्लस दिखाया, फिर वो नेगेटिव गई 300 पॉइंट और वहाँ से रिकवर हो गई। तो हम ये कह सकते हैं आई थिंक कि मार्केट ने स्टेटस को का जो इम्पैक्ट है मोर और लेस इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो इन्वेस्टर्स शुड नॉट बी वेरी कॉशियस कि कल क्या होगा, बिकॉज अगर 50 बेसिस पॉइंट रिडक्शन हो भी जाती है उसका इम्पैक्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। सो आई थिंक इट्स माई पर्सनल व्यू कि आई थिंक मार्केट ने जो एक करेक्शन दिखाई और फिर रिकवरी आ गई, सो मार्केट हैज़ इनकॉर्पोरेटेड दिस इम्पैक्ट ऑफ स्टेटस को। और आई थिंक जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अगर स्टेट बैंक कॉशियस है और जो हमने पूरी डिस्कशन अभी की भी है कि पिछले 1 साल में 22% से 11% पर पॉलिसी रेट आ गया है और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं, जैसे गवर्नर साहब ने मेंशन भी किया कि डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं इकॉनमी के उसमें हम रिकवरी देख रहे हैं। उन्होंने एग्रीकल्चर की बात की, उन्होंने इवन इंडस्ट्रीज़ की बात की, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ पिक कर रही है। तो उसके जो अच्छे सम्राट हैं वो आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे ये आई थिंक अच्छी चीज़ है कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए रादर देन फिर वही जो हम हमेशा देखते हैं कि यू ओपन अप द इकॉनमी टू मच, वो हीट अप कर जाती हैं चीज़ें एंड दोबारा हम वो उस बूम बस्ट साइकिल में चले जाते हैं। तो आई थिंक इस डिसीजन को इस सेंस में भी पॉजिटिव लेना चाहिए कि डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम दी एक ख़ास सेक्टर से जो स्टेट बैंक ने प्रेशर नहीं लिया और जो नंबर्स और जो डेटा देख के सही फैसला किया है। देखिए ये तो अगर हमारी जहाँ तक हमारे जो एक्शन है, वेदर वो स्टेट बैंक हो या गवर्नमेंट के, वो इन लाइन है विद IMF एक्सपेक्टेशंस, तो आई थिंक इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज हमारा यहाँ फोकस इज स्टेबिलिटी ओवर ग्रोथ। ग्रोथ तो आ ही रही है बट स्टेबिलिटी ज़्यादा फोकस है, तो ये अच्छी चीज़ है। जो अगर हम एक और चीज़ भी देखें, जो अगर अहम सेक्टर्स हैं लाइक ऑटोमोबाइल या फार्मास्यूटिकल या फूड सेक्टर या इवन प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ, वहाँ में नज़र आया कि ग्रोथ मोमेंटम पिछले 2-3 महीनों से नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आगे कुछ मंथ्स में ये और अनफोल्ड हो ग्रोथ। आई थिंक स्टेट बैंक ने चीज़ देखते हुए स्टेट बैंक को पता है कि यार हो इंटरेस्ट रेट हमने 11% कम कर दिया है, 22 से 11 कर दिया, उसका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं आएगा ना। अगर हम यहाँ से इंटरेस्ट रेट अगर 50% कम भी हो जाता तो ये थोड़ी था कि इकॉनमी यहाँ से डबल हो जाती। आई थिंक गवर्नमेंट और स्टेट बैंक का जो यहाँ जो भी एक्शन ले रहे हैं वेरी पॉजिटिव। हम और ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आर एक्सटर्नल अकाउंट, फॉर आर करेंसी, कि हमारे जो भी एक्शंस हैं फॉर द एटलीस्ट 1 year और 2 year और 3 years शुड बी इन लाइन विद द IMF प्रोजेक्शंस। तो आई थिंक स्टेट बैंक इन माय व्यू टुक द राइट डिसीजन टुडे और they think stability is more important than growth. Growth आई जाएगी जब stability आएगी और, but of course government should focus on exports and other reasons, because देखिए एक important है कि सिर्फ स्टेट बैंक अपना रोल प्ले कर रहा है, अब गवर्नमेंट शुड प्ले अ रोल, दे शुड कम विद राइट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या राइट पॉलिसीज जिसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट में ग्रोथ हो और बाकी चीज़ें ग्रोथ हो, राइट। बिकॉज एक हद तक स्टेट बैंक आपकी इन्फ्लेशन को ग्रोथ को एंकर कर सकता है ना, बाकी द गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर फिस्कल साइड पे गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल, तो उनको वहाँ पे एक्शन लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक है शहबाज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर शो।